तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट वाइज ऐसे टॉपिक्स जो टॉपिक्स आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और उन टॉपिक्स में आपको खासकर कौन कौन सी चीजें हैं जिनको कवर अप करनी है, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा। 11 तारीख को आपका एग्जामिनेशन होना है, लेकिन उससे पहले आपको इन सारे टॉपिक्स को एक बार देख लेना है। आप क्या करिएगा, एक बार समझ लीजिएगा इन सारे टॉपिक्स को। आपके सामने बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। आज के दौर पे इंटरनेट का जमाना है कि नहीं। सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। आप एक बार इसका हिंदी मीनिंग समझ लेंगे तो आप सारे टॉपिक्स के बारे में बखूबी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से यूनिट वाइज टॉपिक हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आपका है ब्रिक्स का। जी हाँ दोस्तों, अब ब्रिक्स में आपको क्या पता होना चाहिए, ब्रिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, टेस्ट्स ऑन ब्रिक्स, यूजेस ऑफ ब्रिक्स। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, पांचों पॉइंट्स आपके ब्रिक्स के अंदर आपको कंप्लीटली नॉलेज होने चाहिए उसके बारे में। ठीक है, अब बारी आता है सीमेंट। सीमेंट जिसमें फिर वही चीज, जैसे सीमेंट का टाइप क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है सीमेंट के, मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होता है सीमेंट का, टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म होते हैं सीमेंट पे, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको सीमेंट के अंदर देखनी है। अगला हमारा आता है कंक्रीट। कंक्रीट में आपको देखना है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, वर्केबिलिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, मिक्सिंग कैसे होता है, कंपेक्शन, क्यूरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट टॉपिक के अंदर ये सारे जो पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ जो टॉपिक है वो आपका है मोर्टार का, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ मोर्टार है, प्रॉपर्टीज हैं, उसके साथ साथ जो उनके यूजेस हैं वो है। ठीक है, अब आता है हमारा टिम्बर। टिम्बर में आपको टाइप्स हैं, टिम्बर के कितने टाइप्स होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है टिम्बर्स की, डिफेक्ट क्या है टिम्बर का, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, जो आता है आपका फाउंडेशन। जी हाँ दोस्तों, फाउंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें आपका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि फाउंडेशन क्या होता है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस यानी कितने टाइप के फाउंडेशंस होते हैं, और उसके अंदर भी आपको सेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, स्प्रेड फुटिंग, आरसीसी फुटिंग, ये सारी चीजों के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अगला हमारा था ब्रिक मशीनरी, जिसके अंदर टाइप ऑफ बॉन्ड्स, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड, उसके साथ साथ कंपैरिजन बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्लेमिश बॉन्ड, ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला हमारा आता है प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, फ्लोर एंड रूफ्स, डोर विंडोज, जो लिंटल्स होते हैं वो। उसके बाद आपका आता है स्टेयर केसेस, जिसके अंदर उसके कंपोनेंट्स, टाइप्स, यूजेस। अगर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करूं यूनिट नंबर 1 से, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, जिसमें आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ types and the properties of cement and explain the test performed on bricks and what is the workability of concrete and explain the factor affecting workabilities। तो जो सारे पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 2 आपका सर्वेइंग एंड पोजिशनिंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है सर्वेइंग का, जिसके अंदर सबसे पहले आपको देख लेना है सर्वेइंग क्या होता है, यानी डेफिनेशन क्या होते हैं सर्वेइंग के, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं सर्वेइंग के, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, क्लासिफिकेशन यानी सर्वेइंग कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको लेवलिंग देख लेना है, जिसके अंदर बेंचमार्क, रिड्यूस लेवल, बैक शिफ्ट, फोर शिफ्ट, इंटरमीडिएट शिफ्ट, उसके साथ साथ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चेंज पॉइंट, ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली देख लेनी है। अब आता है आपका मेथड ऑफ लेबलिंग, जिसके अंदर आपको देखना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, यानी किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट मेथड का यूज हम हाइट को मेजर करने के लिए करते हैं। राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है, जिसके द्वारा हम लेबलिंग में इसको यूज करते हैं। लेबलिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देख लेना है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखने हैं, जिसमें ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। ठीक है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इनको देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग है, जिसके अंदर आपको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पार्ट दोनों देखने हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मैंने बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल को पढ़ा के अपलोड किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, आप उसको एक बार जरूर चेक करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो और बहुत अच्छी तरीके से उन चीजों को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके अंदर आपका प्लान टेबल सर्वेइंग है, जिसके अंदर प्रिंसिपल, मेथड्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज,
उसके साथ साथ आपका ईडीएम है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मैनेज मेजरमेंट, प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें। ठीक है। यूनिट नंबर 3 आपका आता है काउंटरिंग, और जिसके अंदर आपको काउंटरिंग के डेफिनेशंस देखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं काउंटर्स के, कहाँ कहाँ यूज होता है और कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि काउंटरिंग के अंदर यूज होते हैं। ठीक है। काउंटर मैप, जिसके अंदर आपका इंटरप्रिटेशन, काउंटर पैटर्न्स, एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है। ठीक है। उसके साथ साथ और भी चीजें दी गई हैं, जैसे प्रोफाइल एंड क्रॉस सेक्शन, मेजरमेंट ऑफ एरिया, यानी किस तरीके से हम एरिया को मेजर करते हैं, उसके साथ साथ किस तरीके से हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं, और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं एरिया कैलकुलेशन का, वॉल्यूम कैलकुलेशन का, और किस तरीके से हम लोग एवरेज एंड एरिया मेथड को निकालते हैं, यूज करते हैं, काउंटर बेस्ड कैलकुलेशन कैसे यूज होता है, ये सारे पॉइंट आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करने हैं। ठीक है। रिमोट सेंसिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। रिमोट सेंसिंग है, जिसके अंदर आपको रिमोट सेंसिंग का डेफिनेशन देख लेना है, उसके प्रिंसिपल देख लेने हैं, कंपोनेंट देख लेने हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशन उसके देखने हैं, उसके एडवांटेजेस आपको देखने हैं, साथ ही साथ उनके लिमिटेशंस देखने हैं। ठीक है। यूनिट नंबर 4 फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम है, जिसके अंदर हाईएस्ट प्रायोरिटी यूनिट की बात करें तो सबसे पहले आपको देखना है फोर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फोर्स के, कितने टाइप के फोर्स होते हैं और किस तरीके से हम उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इसी के अंदर आपको कोप्लानर एंड नॉन कोप्लानर फोर्सेस को देखना है। ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की बात करें तो रिजोल्यूशन फोर्सेस में आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट देखने हैं, और जिसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको कंप्लीट करने हैं। इस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपको रिजल्टेंट फोर्सेस देखने हैं, जिसके अंदर उसके फॉर्मूलाज को आपको देख लेना है, उसके जो आपके प्रैक्टिसेस होते हैं, 2-4 सिस्टम, 3-4 सिस्टम, कंकरेंट फोर्सेस, उसके साथ साथ इंक्लाइंड फोर्सेस, ये भी देखना है। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस देखना है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे हम निकालेंगे, वर्टिकल फोर्स, इंक्लाइंड फोर्स, ठीक है ना, सपोर्ट रिएक्शन किस तरीके से क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, किस तरीके से वहां पे कौन सी चीजें क्या होती हैं, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है ना। लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम भी देखने हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। 1 मिनट। ठीक है। तो लेमिस थ्योरम को आपको देख लेने हैं, उसके साथ साथ आपका जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस देखने हैं, जो भी उसके लिमिटेशंस हैं और जो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है। उसके बाद आपको ट्रसेस भी देख लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक है ये, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से देखना है। मैंने पहले ही बताया कि मैंने न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग वीडियो को अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने अच्छी तरीके से चीजों को बताने की कोशिश की है। ठीक है। लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका सेंट्रोइड का है, और प्रैक्टिस सेंट्रोइड ऑफ रेक्टेंगल, यानी किस तरीके से रेक्टेंगल का हम सेंट्रोइड निकालते हैं, ट्रायंगल का, सर्कुलर का, सेमी सर्कल का, कंपोजिट सेक्शन का, ये सारी चीजें देखनी है, और जो भी उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को आपको देखना है। ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसमें आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड, डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड, उसके साथ साथ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके अंदर रेक्टेंगल, सर्कल, सर्कल के साथ साथ रेडियस ऑफ गायरेशन, और उनके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको देखना है। ठीक है। उसके साथ साथ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सपोर्ट रिएक्शंस, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको किसी भी हाल में कंप्लीट करके जाना है। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।